दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए वाजपेयी यज्ञ किया। फिर बृहस्पति सब नामक महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने सबको निमंत्रण दिया, शिवजी को नहीं दिया। शिवजी का स्थान भी उस व्यक्ति ने नहीं बनाया। उसने सारी त्रिलोकियों को बुलाया। आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा कर रहे थे। कैलाश के ऊपर से आकाश मार्ग से बहुत सी रमणियां अपने अपने देव पतियों के साथ जा रही थी, सजी हुई, और सब यज्ञ की चर्चा कर रही थी। सती ने सबको देखा। सारी स्त्रियां अपने पतियों के साथ बैठी थी। कोई कोई स्त्री विमान से नीचे मां सती से कहती, सती जी आपके पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आप नहीं चलेंगे? बोली जाएंगे। इतना सारा वातावरण जो देखा सती ने, तो भजन का जो मत था वो नष्ट हो गया, बुद्धि चंचल हो गई। सती ने भगवान से कहा, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवो किला। हे वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ उत्सव कर रहे हैं। देखिए तो सही, सारे देवी देवता पितृ गंधर्व यक्ष सब के सब मेरे पिता के उस यज्ञ में जा रहे हैं। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ अवश्य वहां आएंगी। मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों, स्नेहार्थ दया जननी को देखकर मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। हे कल्याण में, इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। देखिए सती कितनी सुंदर स्तुति कर रही है और अपने पति को मना रही है। शिव से कह रही हैं, हे अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ ये परम आश्चर्य में तुलनात्मक जगत आप ही में भास रहा है। यह स्तुति सती कर रही है। इतने ऊंचे तत्व ज्ञान को बोलती हुई वह स्तुति कर रही है, जैसे कि मैंने रात तुम लोगों को कटाक्ष किया। आप ध्यान से सुने। हे अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ ये परम आश्चर्य में त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, ऐसा मैं मानती हूं, कह रही हूं। सती कह रही, मैं मान रही हूं, ये सब है, सच्चाई है, यह सत्य है। विनिर्मितम भाति गुणत्रय आत्मकम, ये पक्की बात है। परंतु मैं तो स्त्री स्वभाव के होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूं। मैंने आपसे कहा, बड़ी बड़ी स्त्रियां तत्व पर चर्चा कर लेंगी, तत्व की बातें कर लेंगी, तत्व का अनुभव नहीं कर सकती। माता सती कह रही है, मैं स्त्री स्वभाव होने के कारण
स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और दीन हूं। मैं बातें तो कर रही हूं, मैं बातें सुनती भी हूं, लेकिन स्त्री स्वभाव के कारण मैं बड़ी अनभिज्ञ हूं, दीन हूं। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूं। ये स्त्री शरीर की दुर्दशा है, ये स्त्री यंत्र का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आजकल तो स्त्रियां बनी बड़ी हैं गुरु घंटा। पश्ये प्यांतिर भवन्य योषितः अपलंकृतः कांत सखा बलत यशाः यसाम ब्रजद्धि शीतिकंठ मंडितम नभो विमाने कल हंस पांडुभि। क्या बात है। मैं स्त्री स्वभाव से होने के कारण तत्व से अनभिज्ञ दीन हूं प्रभु। मेरा मन बहुत ज्यादा उत्कंठित हो रहा है अपनी जन्मभूमि देखने के लिए। अब बताइए, कोई तत्वज्ञानी अपने जन्मभूमि के लिए उत्सुक हो सकता है? ये सब बकवास है। जन्म रहित नीलकंठ देखिए तो सही, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही है। देखिए इनको, इनसे कितना भरा हुआ है आकाशमंडल। दूर तक देखो रंग बिरंगे विमान आकाश में ऐसे तारों की तरह चमक रहे हैं। हे नीलकंठ, ये सब मेरे पिता की तरफ जा रही हैं, आपके ससुर की तरफ जा रही हैं। हे सुरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। सती कह रही है, तत्व की बात कर रही है, तत्व जानती नहीं, कह रही स्त्री स्वभाव के कारण तत्व का अनुभव नहीं है मुझे, और मैं छटपटा रही हूं अपने पिता से मिलने के लिए, अपने पिता के पास जाने के लिए, अपनी जननी को देखने के लिए, अपनी बहनों को, मौसियों को देखने के लिए। ये वो स्त्री कह रही है जो ज्ञान गंगा के साथ रहती है दिन रात। ये वो स्त्री कह रही है जो दिन रात कथा भागवत में रहती है। माता सती ने कहा था, हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। हे करुणा में, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग पर स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर आप ध्यान दें। तत्व की बात कर रही हैं ममता में लपेट के, जो चलेगी नहीं। प्रथम दृष्टिया देखा जाए तो सती ने बहुत ही शास्त्रीय चित्त बात की थी। अब देखिए भगवान ने क्या बात कही। भगवान शिव ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान शिव ने कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कहा है कि अपने बंधु जनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। हे स्वामी, भगवान ने एक बार कहा सती से, तुम्हारे पिता ने कोई निमंत्रण नहीं दिया है, सो हमें नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने ये बात शास्त्रीय कही, तो सती ने भी शास्त्रीय बात कही कि हे प्रभु, अपने माता पिता, गुरुजन, सगे संबंधियों के यहाँ पर बिना पत्रिका के भी जाना चाहिए। यह भी शास्त्र में लिखा है। जैसे जवान जौहर औरत शास्त्र की बात करती है, तत्व तो जानती नहीं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सती ने शास्त्र की बात कही, शिवजी ने शास्त्र की बात कही कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा बिना बुलाए गुरुजनों के पास, माता पिता के पास जाना ही चाहिए। अब देखिए तत्व की बात कही अब शिव ने, जो सती समझ नहीं पा रही है।
तत्व की बात क्या थी, उस शास्त्र के व्यवहार में ये बात है। अब तत्व क्या है वो देखिए। अब ये बात उपनिषद की है, जो श्रीमद् भागवत में कहा गया। तो तब योदितम शोभनम मेव शोभने अनाहुताप्यहवन्ति बंधुषु। आगे कहते हैं वलियासान आत्ममदेन मन युनः। अर्थ है, हे सुंदरी, तुमने बात तो सही कही है लेकिन अधूरी है। पूरी क्या है? बिना बुलाए भी जा सकते हैं सो तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देह अभिमान से उत्पन्न हुए मद क्रोध के कारण द्वेष दोष युक्त न हो। क्योंकि हे सुंदरी, तुम्हारा पिता मुझसे द्वेष करता है, वह देहात बुद्धि से ग्रस्त है। अगर अपने प्रिय बंधु देहात बुद्धि से ग्रस्त हैं और वो ना बुलाएं तो मत जाना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा घोर अन्याय हो जाएगा। कुछ ऐसी अनहोनी घटेगी जिससे जो संभाली ना जा सकेगी। आचार्य ने इस बात पर बहुत बड़ी चर्चा किया है। शिवजी कह रहे हैं क्यों, सताम गुणे षड भीर सतम तेरे स्मरतो हतायाम वर्तमान दुर्दशा स्तभ्या न पशंति ही धाम भूये साम। माने शिवजी ने कहा विद्या तप धन सुदृढ़ शरीर और युवा अवस्था उच्च कुल। आप फिर सुने, विद्या तप धन सुदृढ़ शरीर युवा अवस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के गुण हैं। हे सती, ये 6 सत्पुरुषों के गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में भी यही अवगुण हो जाते हैं। जो सत्पुरुषों के गुण हैं, सत्पुरुषों के गुण क्या हैं? विद्या तप धन सुदृढ़ शरीर युवा अवस्था उच्च कुल। अगर ये सारी चीजें किसी नीच व्यक्ति में हो तो ये अवगुण हो जाएंगे। क्योंकि केशव, अगर नीच व्यक्ति के पास विद्या है तो नीचता दिखाएगा, नीच व्यक्ति के पास तप है तो नीचता करेगा, नीच व्यक्ति के पास धन है तो नीच काम करेगा, और नीच व्यक्ति के पास सुदृढ़ शरीर है तो नीचता ही करेगा। और युवा अवस्था और उच्च कुल भी है। नीच कुल व्यक्ति के पास, अगर जैसे रावण उच्च कुल में जन्मा मगर नीच था तो उसने कितने बुरे काम किए। तो शिव जी कह रहे हैं तुम्हारे पिता के पास ये सारी चीजें हैं, लेकिन देहात्म बुद्धि के और देहात्म अभिमान के कारण, मद के कारण उसका क्रोध बढ़ गया है। इसके कारण अगर बिना बुलाए ऐसे नीच व्यक्ति के पास जाओगी सती तो अनर्थ होगा। इतना बड़ा प्रवचन सती को दे दिया भगवान शिव ने। और पता है आचार्य सुखदेव कथा सुना रहे हैं। आचार्य आगे शिव जी ने कहा, कई श्लोक बोले कि हे सती, अगर तुम मेरी अवज्ञा करके चली भी जाओगी तो पता क्या होगा, मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें तुम्हारे पिता मान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि वो जानेंगे तुम उनकी पुत्री जरूर हो, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन तुम मेरी आश्रिता हो, मेरी आश्रिता के कारण तुम्हें मान नहीं मिलेगा। सो मत जाओ, क्योंकि वो मुझसे चलते हैं। प्रज्ञे परस्मे पुरुषाय चेद सहा गुहिषा न देहा मानिने। तो जब ये कहा कि वो मुझसे जलते हैं तो सती ने कहा जरा मुझे बताओ क्यों जलते हैं। तब शिवजी ने प्रयागराज का पूरा प्रकरण बता दिया। तो सती ने कहा कि आपकी गलती है, आपने मेरे पिता को प्रणाम क्यों नहीं किया सीधे से, आपको प्रणाम करना चाहिए था, आप उनके पुत्र हैं।
तो शिव जी कह रहे हैं प्रज्ञ प्रश्न में पुरुषाय चेतसा गुहेशाव न देह मानिने। हे मानिने, निश्चित हम लोग क्या करते हैं मानिने, मैं सम्मुख जाकर नम्रता दिखाकर प्रणाम आदि क्रियाएं लोक व्यवहार की दृष्टि से कभी नहीं करता। मैं शिव लोक व्यवहार वाली जितने भी क्रियाएं हैं उन्हें मैं कहीं नहीं करता, क्योंकि तत्वज्ञानियों के द्वारा जो तत्वज्ञानी होते हैं, शिव जी ने कहा जो तत्वज्ञानी होते हैं वह लोक व्यवहार में जो नम्रता है, जो प्रणाम आदि है, वो अच्छे से निभाया जाता है। तो सती ने कहा कैसे, आपने न मेरे पिताजी को लोक व्यवहार तो किया नहीं। बोले तत्वज्ञानी लोग इस तरह के व्यवहार नहीं करते हैं, तत्वज्ञानी लोग अंदर से व्यवहार करते हैं बहुत अच्छे से। वो व्यवहार जगत की तुच्छ व्यवस्था को नहीं देखते। वो यहां से प्रणाम, हे देवी मैं अंतकरण में परम पुरुष वासुदेव को प्रणाम करते हुए हमेशा हर जीव जंतु को प्रणाम आदि आसन इत्यादि देता ही रहता हूं। मैंने अंतकरण से तुम्हारे पिता को सम्मान दिया था, आसन भी दिया था, श्रेष्ठ नाम भी दिया, मगर मैं व्यवहार में नहीं जाता। शिवजी ने उपनिषद की बात कही, जितने तत्वज्ञानी लोग हैं वह व्यवहार की दृष्टि में कुशल नहीं होते, उनके व्यवहार कदाचित शुष्क होते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा कोई भी व्यवहारिक नहीं होता, ऐसा शिवजी कह रहे हैं। जो तत्वज्ञानी है वह संसार का सबसे बड़ा व्यवहारिक है। इतनी सब बातें कह दी। यदा से सद्यो मरणात कल्पते, हे देवी यदि तुम जाओगी तो तुम सहन नहीं करोगी, क्योंकि व्यक्ति शत्रु के बाणों को तो सह सकता है, लेकिन आत्मजनों के जो बाण होते शब्दों के विंदा उन्हें नहीं सहता। शब्दों के बाण जो हैं विंदा दिन रात सताते हैं छाती में, लेकिन बाहर के जो घाव हैं उनपे आप मल्लम लगा के सही कर सकते हैं। शब्दों के बाणों को सही नहीं कर सकते, उन्हें भोगना पड़ता है। भगवान शिव ने देखा अगर मैं सती को रोकता हूं तो ये मर जाएगी, और ये जाएगी तो भी मर जाएगी। भगवान को बहुत वेदना है। ततो विनिश्चय सती बिहाय तम शोके नृषेण न दृश्यादता। शोक और क्रोध ने सती के चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया था। स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई थी, जिन्होंने प्रीतिवश अपने आधे अंग पर उन्हें बिठाया। उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपने माता पिता को याद कर रही थी, और भगवान शिव को ऐसा देख रही थी जैसे ये मेरे शत्रु हैं। भगवान की प्रीति को सती ने अपनी मोह से, अपनी ममता से, अपनी बेचैनियों से सब कुछ भुला दिया। भगवान शिव के प्रति भगवान शिव का जो प्रेम था सती के प्रति, सती ने अपने अज्ञानता से नष्ट कर दिया, भुला दिया, बिल्कुल भुला दिया। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कोई भी स्त्री जब मेरे आश्रम में आकर के आश्रित होती है, रहती है, वह जिस दिन भी यहां से जाएगी अपने प्रारब्ध से, तो भयानक निंदा और भयानक बेचैन होके ही जाएगी संसार के भोग में। क्योंकि ये स्त्री अपने यंत्र के कारण दुखी है, क्योंकि उसका यंत्र ही ऐसा है कि सत्पुरुषों के द्वारा किया हुआ जितना भी उसके प्रति दया और सहिष्णुता होती है, अपनी अज्ञानता से, अपनी मूर्खता से बिछा के जाती है और भूल जाती है कैसे इस पुरुष ने हमको आश्रय दिया था, हम शूद्रों को।
इसलिए हमारी ममता सबकी ममता ताक बटोरी, इसलिए हम तो केवल तत्व की चर्चा करते। हमारी ममता सिर्फ भगवान में है, किसी में नहीं। न हम अपनी बहन बेटी माँ किसी में हमारी ममता नहीं। चेला चाली की तो बात ही छोड़ो। सती की जब स्थिति ऐसी हो सकती है तो बाकी तुच्छ आज की कली काल की नारियों की तो बात ही छोड़ो। जय श्री राधे।